बढ़ते आगे कुछ और खबरें आप तक पहुंचाते हैं। प्रयागराज की खबर जानिए, जहां पर अतीक अहमद के बेटे अली के करीबियों पर एक और मुकदमा दर्ज हुआ है। अब्दुल फहद ने एफआईआर दर्ज कराई है। मारपीट करने और 10 लाख की रंगदारी मांगने का आरोप है। 10 लाख रुपए नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। पीड़ित का कहना है कि अली अहमद और असाद कालिया एक केस में मुख्य गवाह हैं, इसीलिए ये लोग मेरी हत्या करना चाहते हैं। खबर सीतापुर से अगली, जहां पर बुलडोजर कार्रवाई हुई है। तहसीलदार सदर के नेतृत्व में बंजर जमीन पर अवैध रूप से जो मकान बनाए गए थे वो गिराए गए हैं। कब्जा मुक्त कराई गई जमीन की कीमत करीब 50 लाख रुपए है। तहसील सदर के बिजावर में बंजर जमीन पर दबंगों ने कब्जा किया हुआ था। खबर कुशीनगर से अगली, जहां पर महुआ बुजुर्ग में प्रशासन ने हाईकोर्ट के आदेश पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चलाया। बुलडोजर चलाकर दर्जनों मकानों को जमींदोज किया गया। साल 2023 में 74 मकानों की बेदखली का आदेश जारी किया गया था। इसी आदेश पर प्रशासन ने बुलडोजर के माध्यम से अमल किया। हाईकोर्ट माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश में एक PIL दाखिल हुई है, जिसमें ये 2023 का बेदखली आदेश था, जिसका अभी तक कंप्लायंस नहीं हुआ था। तो इंडिविजुअली हमने सभी पक्षों को नोटिस एक सर्व की है, और नोटिस सर्व करने के बाद प्रथम दृष्टया जो लोग हमें दिखाई पात्र दिख रहे हैं कि जिनको हम बेदखल कर सकते हैं, उनकी बेदखली कार्रवाई उनके ऊपर चल रही है। इसमें कुछ लोगों ने अपील दाखिल की है, तो उनके ऊपर निर्णय अपील के निर्णय के उपरांत किया जाएगा। संभल में पिछले साल नवंबर में हुई हिंसा की जांच के लिए न्यायिक आयोग की रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि संभल अलकायदा इंडिया अब कॉन्टिनेंट का हब रहा है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में कहा गया है कि 2006 में समाजवादी पार्टी की सरकार ने 1976 दंगों के आरोपियों को लोकतंत्र सेनानी घोषित किया था। उस दंगे में हिंदुओं का नरसंहार हुआ था। इस रिपोर्ट में क्या महत्वपूर्ण है, देखिए इस रिपोर्ट में। संभल में पिछले साल नवंबर में हुई हिंसा की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग की रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। 450 पन्नों की इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि संभल अलकायदा इंडिया सब कॉन्टिनेंट का हब रहा है। रिपोर्ट पर सीएम योगी ने दो टूक शब्दों में बताया कि कैसे कई इलाकों को हिंदू विहीन कर दिया गया। कमीशन की उस रिपोर्ट के कुछ अंश सामने आए हैं। कैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समय में चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जाता था। कैसे उनकी डेमोग्राफी को, उनकी जनसांख्यिकी को कम करके लगातार उन पर अत्याचार करवाए जाते थे। कैसे दंगे करवा करके हिंदू विहीन कर दिया जाता था क्षेत्रों को। संभल आईसिस, AQIS, हरकत उल मुजाहिदीन, स्टूडेंट ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, SAMU जैसे कई प्रतिबंधित आतंकी संगठनों का गढ़ है। आतंकी मोहम्मद आसिफ AQIS का भारत प्रमुख था, जिसे 2015 में गिरफ्तार किया गया था और कोर्ट में सरेंडर किया। ऐसे आतंकियों की लिस्ट लंबी है, क्योंकि आतंकी संगठनों के लिए संभल में कैंपस रिक्रूटमेंट किया जाता था। यही नहीं, रिपोर्ट में बताया गया कि साल 2006 में समाजवादी पार्टी की सरकार ने 1976 दंगों के आरोपियों को लोकतंत्र सेनानी घोषित किया था। उस दंगों में हिंदुओं का नरसंहार हुआ था और संभल को आतंकी स्थान बनाने की तैयारी थी। आरोप के मुताबिक उसमें तत्कालीन सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने मुस्लिमों का साथ दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
संभल हिंसा पर न्यायिक आयोग की रिपोर्ट में संभल से वैश्विक आतंकी कनेक्शन सामने आया। अमेरिका से पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक संभल में आतंकी कनेक्शन सामने आया। मंत्री जेपीएस राठौर ने इस मुद्दे पर अपनी बात रखी है कि संभल को इन लोगों ने पूरा एक अपना ऐशगाह बना रखा था और जिस तरीके से आप देखें कि लगातार वहाँ पे पॉपुलेशन को जो हिंदुओं की थी घटाने का काम किया, वहाँ की डेमोग्राफी चेंज की गई, वहाँ पर 15 बार दंगे हुए और दंगे ऐसे नहीं कि 1-2 दिन 3 दिन में शांत हो जाएं, महीनों महीनों दंगे चले, जिसके कारण बड़ी संख्या में वहाँ से हिंदू पलायित हुए और धीरे धीरे इन्होंने एक अपना ऐसा सेफ जोन बना लिया ताकि हम आतंकी गतिविधियों को यहाँ पर अंजाम दे सकें। बलरामपुर से खबर है, जहां पर अवैध रूप से संचालित मदरसा पर पुलिस और अल्पसंख्यक विभाग की टीम ने छापेमारी की है। मदरसा को जामिया हलीमा सादिया ट्रस्ट की ओर से संचालित किया जा रहा था, जहां पर उर्दू और अरबी भाषा की शिक्षा दी जाती थी। मौके पर एएसपी और अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने रजिस्टर और अन्य जरूरी दस्तावेज की जांच की। यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 की तैयारियां तेज हो गई हैं। नगर निकायों के गठन और सीमा विस्तार के कारण परिसीमन प्रक्रिया चल रही है, जिससे ग्राम पंचायत, बीडीसी और जिला पंचायत सदस्यों के पदों और वार्डों की संख्या में कमी आएगी। बीते सालों में यूपी में कई नए नगर निकाय बने और मौजूदा सीमाएं बढ़ी, जिससे सैकड़ों गांव शहरी क्षेत्रों में विलय हो गए। इसके चलते पंचायती राज विभाग ने परिसीमन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 2021 के चुनावों में 58,195 ग्राम पंचायतें थी, लेकिन अब ये संख्या घटकर 57,694 हो गई है। 512 ग्राम पंचायतें खत्म हो गई, जबकि 11 नई बनी। ये लोकतंत्र की नींव को सुदृढ़ करता है और स्थानीय निकाय और पंचायती राज व्यवस्था अगर मजबूत है तो विधानसभा और लोकसभा में भी मजबूत जनप्रतिनिधि चुन करके जाते हैं, जो वहां की आवाज बन जाते हैं, वहां की पहचान को आगे बढ़ाते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था अगर मजबूत है तो हर संस्था अपने आप ही संवेदनशील बनती है, विकास के प्रति आग्रही बनती है। जून 2025 से शुरू हुई इस प्रक्रिया के तहत जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सभी जिलों में समिति गठित कर परिसीमन पूरा करें। परिसीमन के बाद जिला पंचायत सदस्यों के करीब 40 पद कम हो जाएंगे। बीडीसी सदस्यों के करीब 1,500 वार्ड घटेंगे। इसी तरह ग्राम पंचायतों के 4,608 वार्ड कम हो जाएंगे। परिसीमन के लिहाज से अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में 40 जिला पंचायत सदस्यों के पद घट जाएंगे, यानी कि कम हो जाएंगे 40 जिला पंचायत सदस्यों के। वहीं दूसरी तरफ 1500 बीडीसी के वार्ड कम हो जाएंगे, 4608 ग्राम पंचायतों के वार्ड कम हो जाएंगे। यानी कि परिसीमन के बाद उत्तर प्रदेश में जब इस बार पंचायत के चुनाव होंगे, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में, चाहे वो जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हो या फिर बीडीसी का या फिर ग्राम प्रधानी का, इसमें वार्ड और पद बड़ी संख्या में कम होने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये बदलाव ग्रामीण विकास को और प्रभावी बनाएगा, क्योंकि कम पदों पर फोकस बढ़ेगा। यूपी पंचायत चुनावों में ये परिसीमन ग्रामीण शासन को नई दिशा देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आइए बढ़ते हैं आगे। गाजियाबाद से बड़ी खबर आ रही है, वो अब तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें गाजियाबाद में बनने जा रहा है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। राजनगर एक्सटेंशन में बनेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। 92 करोड़ की लागत से होगा इसका निर्माण। इंडोर और आउटडोर गेम्स की सुविधा मिलेगी। गाजियाबाद वासियों के लिए आज की अच्छी खबर कि अब उनके क्षेत्र में देखिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनने जा रहा है। जिन परिवारों के बच्चे गेम एक्टिविटी के लिए, स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए गाजियाबाद से बाहर जाते थे, अब ये सारी सुविधा गाजियाबाद में ही मिलने जा रही है। स्पोर्ट्स स्टेडियम तैयार किया जाएगा, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स माफ कीजिए तैयार किया जाएगा राजनगर एक्सटेंशन में। शाहजहांपुर में 27 अगस्त को हैंडलूम व्यापारी के परिवार की सामूहिक आत्महत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। शिकायत पर 3 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके उनकी तलाश तेज कर दी है।
जब से आरोपियों को मुकदमा दर्ज होने की जानकारी मिली है, सभी आरोपी सूदखोर शहर छोड़कर फरार हो गए हैं। 27 अगस्त को सचिन और उनकी पत्नी दोनों ने आत्महत्या की और इन्होंने बेटे को भी जहर दे दिया, उसकी भी हत्या की। आत्महत्या से पहले दंपत्ति ने करीब 36 पेज का सुसाइड नोट व्हाट्सएप किया था, जिसमें दंपत्ति ने शाहजहांपुर शहर के कुछ सूदखोरों पर गंभीर आरोप लगाए थे। मुजफ्फरनगर से खबर है अगली, जहां पर नदी में कूदी महिला। मौके पर ग्रामीण मदद करने के लिए जुट गए और भीड़ काफी जमा हुई। महिला की तलाश इस समय की जा रही है। पुलिस, ग्रामीण और गोताखोर महिला की तलाश कर रहे हैं। महिला नदी में कूद गई। उधर प्रयागराज से खबर, जहां पर बिजली की हाई टेंशन लाइन के टावर पर चढ़ गई एक लड़की ने बिजली के टावर पर चढ़कर हाई वोल्टेज ड्रामा किया। प्रेमी से शादी करने की मांग को लेकर टावर पर चढ़ी ये लड़की और बहुत इसको समझाया गया, नीचे उतरने को तैयार नहीं थी। फिर पुलिस को बीच में आना पड़ा। पुलिस ने इसको समझाया और नीचे उतारा और फिर परिजनों के साथ भेजा। पुलिस कमिश्नरेट प्रयागराज के गंगानगर जोन के सौरावा थाना क्षेत्र का ये मामला है।